रहे न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा और बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सिद्धू मूसेवाला की जिसने हत्या की थी, आखिरकार उस शूटर के घर पर न्यूज 18 इंडिया की सबसे पहले टीम पहुंची। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, वो जानकारी भी आपको देंगे कि आखिर उनके परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से जब सिद्धू मूसेवाले की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी उसी शूटर के घर पर। वही शूटर जो सबसे यंग है, यानी कि वो सबसे छोटा है, 19 साल का है मात्र, और उसी शूटर के घर पर न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची। उनके परिजनों से जब बातचीत की तो आखिर क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर न्यूज 18 इंडिया जो है आखिरकार अंकित के घर पहुंचा। अंकित सिरसा वही शख्स जिसकी कल गिरफ्तारी हुई थी, दिल्ली के कश्मीरी गेट से गिरफ्तारी हुई थी। अंकित के साथ साथ एक और शख्स की गिरफ्तारी की गई थी जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल था। क्योंकि देखिए, जो लगातार हम आपको बता रहे, चाहे गोल्डी बराड़ की बात करें या तमाम उन चेहरों की बात करें जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल थे, क्योंकि रेकी जो है वो काफी पहले से की जा रही थी, प्लानिंग बहुत पहले से की जा रही थी। लगातार रोज नए वीडियो सामने आते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है आपने वो तस्वीर भी देखी होगी कि आखिर अंकित जो है किस तरीके से गन के साथ नजर आ रहा है, और सामने जो गोलियां हैं, गोलियों से उसने नाम लिखा हुआ है सिद्धू मूसेवाला। हालांकि ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले का फोटो है, लेकिन वो तस्वीर भी, वो वीडियो भी याद कीजिए कि आखिर किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वो सभी आरोपी एक ही गाड़ी से जो है जब मानसा के बाहर निकल जाते हैं तो किस तरीके से वो जश्न मनाते हुए नजर आए। गाड़ी में पंजाबी गाने चल रहे हैं, सभी के हाथों में विदेशी हथियार हैं, और इसी बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन देखिए, हम आपको बताते हैं कि न्यूज 18 से बात करते हुए जो उनके परिजन हैं, जो उनके चचेरे चाचा हैं, वो दरअसल कह रहे हैं कि देखिए, जो सजा दी जाएगी वो उन्हें मंजूर होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अंकित ने पूरे परिवार का नाम जो है वो देश भर में बदनाम कर दिया। एक बार सुनाते हैं आपको कि आखिर किस तरीके से दुख भरे शब्दों से क्या कुछ उन्होंने न्यूज 18 से कहा, सुनिए। में एक गांव है सिरसा, जहां के अंकित सिरसा का नाम सामने आया है, और अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम सिरसा गांव में अंकित सिरसा के ठीक घर के सामने खड़े हैं। ये वो घर है जहां पर अंकित सिरसा रहता था। ये बताया जा रहा है कि परिवार में कुल 6 भाई बहनों में अंकित सिरसा का अपना जो अलग योगदान था, क्योंकि परिवार की जो 4 बहनें थी उनमें 3 बहनों की शादी हो गई। 2 भाई हैं, अंकित सिरसा और उसका बड़ा भाई। जो बड़ा भाई है वो काम करता है, माँ बाप भी काम करते हैं। घर में इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सफ़ेद पर्ची आपको दिखाई दे रही है। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहाँ पर जब आई थी, ये बताया जा रहा है कि इसमें 25 अप्रैल की एक डेट दी गई है और आर्म्स एक्ट का मुकदमा यहाँ पर लगाया गया है, और ये जो 20 जून का यहाँ पर प्रेजेंट होने के लिए कहा गया था। लेकिन इस तरह का स्पेशल सेल ने जो पर्चा दिया हुआ था उसके मुताबिक, यानी स्पेशल सेल पहले से ही इसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि जब अंकित सिरसा का नाम आया था तो उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। पंजाब पुलिस भी यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन आप देख सकते हैं, ये जो आसपास का इलाका है सिरसा गाँव का, पतली सी गलियाँ हैं, और इन गलियों के बीच में यहाँ पर अंकित सिरसा का घर है। हालांकि परिवार में जब हम पहुँचे हैं तो परिवार ने यहाँ पर, परिवार के अंदर ना माँ है ना पिता है, क्योंकि दोनों ही कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं। उनके चचेरे चाचा यहाँ पर हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? नवीन नाम है सर मेरा। नवीन, ये बताइए, फैमिली कहाँ गई? फैमिली कंपनी में काम करने के लिए गई हुई है सर। अच्छा। ये सुबह 8 बजे जाते हैं, शाम को 5:30 बजे आते हैं। अंकित सिरसा के बारे में बताइए, अंकित के बारे में। अंकित कितना पढ़ा लिखा है और क्या? अंकित 9वीं क्लास फेल है सर, और उसके बाद वो स्कूल ही नहीं गया। आपको पता है उसने क्या किया है? हाँ जी, उसने वो केस कर दिया जी पंजाब में, सिद्धू मूसेवाले का। पुलिस वाले आए थे, उसके वारंट लगा के गए थे, जब पता चला था हमारे को तो। अच्छा, तभी पता चला आपको? हाँ सर। क्या कभी बातचीत ऐसी हुई थी बीच में कि वो ऐसा करने वाला है? ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी जी। सीधा हमारे पास तो पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बताया था भाई उसने ये कर दिया, सिद्धू मूसेवाले का मर्डर कर दिया। तो हमारे को तो पता ही नहीं था सर भाई ऐसा भी हो सकता है। तो परिजनों को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर देखिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें तो पहले पता नहीं था कि आखिर अंकित ने क्या कुछ कर दिया, लेकिन जब पुलिस वारंट लगा के गई उसके बाद पता चला। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि देखिए, चारों आरोपियों को जो पुलिस थी वो आज मानसा कोर्ट लेकर गई, जहां पर चारों आरोपियों को अब 7 दिन की कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, जहां अब उनसे आगे पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये प्लानिंग प्लॉटिंग जो है कितने दिनों से की जा रही थी, लॉरेंस बिश्नोई से किस तरीके से बातचीत हुई, और क्या और भी लोग हैं जो दिल्ली या यूपी या फिर कहीं और हरियाणा में, पंजाब में जो है छिपे हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी जो है ली जाएगी। लेकिन देखिए, आपको बता दें, मर्डर को अंजाम देने वाले 4 शूटर प्रियावर्त फौजी, कशिश उर्फ कुलदीप, दीपक उर्फ टीनू और केशव कुमार को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। यानी कि फिर से 13 जुलाई को
क्योंकि 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। 13 जुलाई को एक बार फिर से इनकी पेशी होगी। फिलहाल इन्हें सारे आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से मानसा लेकर पंजाब पुलिस जो है पहुंची थी और अब 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तो तमाम उन सवालों को के जवाब जो है खंगाले जाएंगे जिनको लेकर पंजाब पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर सिद्धू मूसेवाला से क्या दिक्कत थी और क्या वजह थी। क्योंकि देखिए ये कहा जा रहा है कि कई पुरानी दुश्मनी जो है वो लगातार चल रही थी। लेकिन देखिए जिस शख्स जिसकी बात हम कर रहे थे, जिसके चाचा को आप सुन रहे थे, अंकित, जिसे साइको किलर जो है लगातार कहा जा रहा है, सबसे यंग, सबसे छोटा जो है वो इन चारों आरोपियों में से था। इतना ही नहीं, मात्र 18 साल की उसकी उम्र थी और यही वजह थी कि लॉरेंस बिश्नोई ने उसे एक निकनेम छोटा दिया हुआ था। लेकिन आखिर ये साइको किलर है कौन, क्या इसका इतिहास रहा है, कहां से उसने पढ़ाई लिखाई की है, ये एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देखिए, गिरफ्त में सिद्धू मूसेवाला केस का एक और शूटर। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। 18 साल के अंकित ने मारी थी सबसे करीब से गोली। फिल्मी अंदाज में दोनों हाथों से चलाई गोलियां। गन्स, गैंगस्टर और गैंग वॉर। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर, एक्टर और रैपर से राजनेता बने शुभदीप सिंह सिद्धू और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की गुत्थी बस इन 3 लफ्जों के इर्द गिर्द घूम रही है। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस के हाथ कितनी बड़ी कामयाबी लगी है, उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों में एक ऐलान छिपा था। ऐलान सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश का। और ऐलान करने वाले इस चेहरे को देखिए, हाथ में पिस्टल और ठीक उसके सामने गोलियों से लिखा सिद्धू मूसेवाला का नाम। बस इस एक तस्वीर को देखकर ही ये बात समझ में आती है कि मूसेवाला के कत्ल का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था, क्योंकि ऐसी ही दूसरी एक और तस्वीर में भी सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को अंजाम देने का ऐलान। गोलियों से लिखा मूसेवाला का नाम और नाम की तरफ हंसते हुए इशारा करता एक लड़का। आइए अब आपको इन तस्वीरों में दिख रहे चेहरों की असलियत से भी रूबरू कराए देते हैं। पहला चेहरा है 18 साल के अंकित सिरसा और छोटा का। अंकित पर आरोप है कि उसने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ क्राइम सिंडिकेट के फरमान पर सिद्धू मूसेवाला पर फिल्मी अंदाज में 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां चलाई। छोटी सी उम्र और दिमाग में किसी की जान लेने का फितूर। अंकित को ये मालूम था कि किसका मर्डर करना है, इसलिए उसने सोशल मीडिया पर सिद्धू मूसेवाला के नाम को गोलियों से लिखकर और पिस्टल दिखाकर फोटो वायरल की, ताकि ये ऐलान हो सके कि वो सिद्धू मूसेवाला उनके निशाने पर है। आइए अब आपके सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 18 साल के साइको शूटर अंकित सिरसा और छोटा की क्राइम कुंडली भी खोल देते हैं। न्यूज 18 इंडिया को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अंकित सिरसा 4 महीने पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हुआ था। दरअसल अंकित सिरसा और छोटा की मुलाकात प्रियव्रत फौजी से उसके गांव के एक शख्स ने करवाई थी। प्रियव्रत फौजी के मार्फत वो गैंगस्टर मोनू डागर के संपर्क में आया और मोनू डागर ही वो शख्स है जिसने अंकित की मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से करवाई। अनमोल ने लॉरेंस और गोल्डी बराड़ से अंकित की बात करवाई थी। ये तो रही अंकित सिरसा और छोटा के बिश्नोई बराड़ गैंग में शामिल होने की कहानी। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए प्रियव्रत फौजी ने अपने कातिलों की टीम में अंकित का सिलेक्शन कैसे किया था। न्यूज 18 इंडिया को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लॉरेंस ने अंकित को सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से पहले 2 काम करने की जिम्मेदारी दी। पहला,
राजस्थान के गंगानगर जाकर रियल एस्टेट के एक बड़े कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी वसूलने की। अंकित ने गंगानगर जाकर उस कारोबारी को डराने के इरादे से उस पर गोली चलाई थी। दूसरा, गंगानगर में बिश्नोई गैंग के विरोधी गैंग के एक गुर्गे की कत्ल की सुपारी। अंकित ने उस गैंगस्टर पर गोली चलाई थी, लेकिन वो बच निकला था। अंकित ने जैसे ही इन दोनों कामों को अंजाम दिया, उसी वक्त सिद्धू मूसेवाला की हिटमैन लिस्ट में उसका नाम शामिल कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक अंकित सिरसा ने 4 महीने पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ज्वाइन किया था। वो 9वीं पास है। पुलिस के अनुसार अंकित का ये पहला मर्डर है। उसने दोनों हाथों से सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ 14 से 15 राउंड गोलियां चलाई थी। अंकित राजस्थान में हत्या के प्रयास के 2 अन्य मामलों में भी वांटेड था। वहीं वो हरियाणा के सोनीपत में गांव सिरसा का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि 18 साल के अंकित का जराइम की दुनिया से रिश्ता महज 4 महीने पुराना ही है। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से अंकित फरार चल रहा था, लेकिन 3 जुलाई को दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी कि अंकित अपने एक साथी सचिन चौधरी और सचिन भिवानी के साथ दिल्ली के कश्मीरी गेट में ISBT आने वाला है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में ये बात दर्ज है कि अंकित और सचिन मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दिल्ली में कत्ल की एक और वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने 3 जुलाई की रात 11 बजे उन्हें कश्मीरी गेट के ISBT यानी अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस से गिरफ्तार कर लिया। की कुंडली तो आपने देखी, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं जहां पर पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ में शूटर्स ने बड़ा खुलासा किया है। आखिर उन गन के बारे में जानकारी दी है जिन गोलियों से भूना गया था सिद्धू मूसेवाला को। सबसे पहले आपको वो गन्स बताते हैं कहां की वो गन थी। देखिए, सिद्धू मूसेवाला पर ऑस्ट्रिया, जर्मनी और टर्की की ग्लोक P30 जिगाना पिस्टल से जो है गोलियां चलाई गई थी। इतना ही नहीं, जो ऑस्ट्रिया की ग्लॉक पिस्टल की बात करें, जर्मनी की हैकलर एंड कोच P30 हैंडगन, और इतना ही नहीं, स्टार पिस्टल और टर्की की जिगाना सभी ऑटोमेटिक पिस्टल शामिल थी। ये दरअसल सभी खुलासे जो हैं ये पूछताछ के अंदर किए गए हैं। ये पूछताछ जो लगातार उन चारों आरोपियों से की जा रही है, जिसमें अंकित सिरसा का नाम भी शामिल है, क्योंकि अंकित सिरसा ने सिद्धू मूसेवाला पर सबसे करीब से गोलियां चलाई थी। समझिए 10 सेकंड के अंदर 15 गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियां जो है वो सिद्धू मूसेवाला पर बरसा दी गई थी। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। यही वजह है कि अब उसके मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये साइको किलर जो है किस तरीके से काफी दिनों से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा था सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए। और मूसेवाला हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई राज भी अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। इस केस से जुड़ी हुई 10